सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। ये बहू ने आके मुझसे कहा, अब्बा जी थानू आंडा बना दिया। मैंने क्या, नहीं पुत्र तू मैनू बंदा ही रहने दे। कभी कभी मेरे हाथ में मेहंदी आ जाए तो मेहंदी लगाना शुरू कर देता हूँ अपनी ना। शुरू बड़ी अच्छी होती है, सारे कहते हैं वाह 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 वाह, बड़ा कमाल होता है। बाद में साथ बंदा अपना नाम जब लिख देता है ना उसके ऊपर। अच्छा, आपने कभी दूसरी शादी का सोचा? वक्त का पता कोई नहीं होता, किसी कोई दूसरी लड़की पसंद आ जाए। वो बंदा कहता है ना, आपकी शक्ल मेरी दूसरी बीवी से मिलती है। कहती है आपकी 2 बीवियाँ? कहता नहीं, एक ही। दूसरी मैं बनाना चाहता हूँ। मेरे महबूब क़यामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। डंग 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 डंग। सबके दिमाग में ये सवाल आता है कि इंडस्ट्री के फेमस एक्टर्स, सिंगर्स किस तरह से अपनी ईद मनाते हैं। तो आज आपको ये दिखाने के लिए मैं आई हूँ हमारे इंडस्ट्री के फेमस सिंगर गुलकार इब्रारुल हक के घर, और उन्होंने ईद पर हमें अपना टाइम भी दिया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ईद मुबारक आपको। थैंक यू सो मच, और आपको आपके भी सारे बहुत बहुत देखने ईद वालों को मुबारक भी ईद हो। मुबारक। मुझे ये बताइएगा कि ईद के आपने बिजी स्केड्यूल में से हमें अपना टाइम दिया है, सबसे पहले तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ईद किस तरह से मनाते हैं इब्रारुल हक? सुबह उठ के हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं ईद के लिए, तैयार होके, आंखें मल मल के, क्योंकि रमज़ान में रूटीन ख़राब हुई होती है, देर से सोना और रोज़ा रख के नमाज़ पढ़ के सोना है वाली रूटीन। उसके बाद ईद का टाइम जो होता है ज़ाहिर है फिर वो उसी टाइम पे होता है, 7-8 बजे के करीब। तो थकावट हुई भी होती है, लेकिन फिर उसके बाद वापस आके वो टिपिकल सवैयों वाला सीन होता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हम सारे घर वाले तकरीबन जो है वो लाहौर ही में रहते हैं, जो हमारी फैमिली है, तो सब आ जाते हैं मेरी तरफ या हम उनकी तरफ जाते हैं। रात में हम सारे वन डिश करते हैं, सारी फैमिली अपना अपना एक डिश बना के लाती है। कभी खुद कुछ बनाते भी है, खवातीन की किचन में हेल्प कराते हैं, या वो खाने वाले अवाम में से? नहीं, मैं करता हूँ हेल्प, मैं चख के बताता हूँ कि ये ठीक बना है या नहीं बना। खाना बनाना आता है आपको? अंडा बना लेता हूँ। और तो मुझे अनवर साहब का वो जोक याद आ गया कि कहती है मेरी मेरी कौन होती है, बहू ने आके मुझसे कहा, अब्बा जी थानू आंडा बना दिया। तो मैंने क्या, नहीं पुत्र तू मैनू बंदा ही रहने दे। तो वो अंडा या ऑमलेट भी मैं बना लेता हूँ, दूसरा भी बन जाता है, और अच्छा बनाता हूँ मैं अंडा। अच्छा, ये तो आप अच्छा बना लेते हैं, लेकिन शौकीन खाने में खुद किस चीज़ के है? फरमाइश किस चीज़ की होती है कि ईद पे तो ये लाजमी होना चाहिए तो ये दस्तरखान पे? सवैयाँ तो लाजमी होनी चाहिए। सवैयाँ तो 2 तरह की होती हैं, एक वो ज़रा गाढ़ी वाली होती हैं, एक दूध वाली होती हैं, उसमें बादाम होता है कुछ इस टाइप का। वो वाली सवैयाँ मुझे दोनों अच्छी लगती हैं वैसे। लेकिन वो सवैयाँ जो हमारी माँ के ज़माने में बनती थी ना, वो उसको कहते हैं पोटे वाली सवैयाँ। वो ऐसे घुमा के ना यूँ मसल के बनाते थे, तो वो बिल्कुल छोटी छोटी बनती थी वो, और उसका ब्राउनिश सा कलर होता था, और घी में वो कमाल ही होती थी वो। आज भी मेरे मुंह में जायका उसका आ रहा है। बचपन की ईद अब जैसी ईद जैसी थी या कुछ डिफरेंट हुआ करती थी? बचपन में डिफरेंट थी, हमें ज़्यादा पता नहीं था क्या है, और फेस्टिविटी बचपन में भी ऐसे होती थी, और जब रोज़ा खुलने का टाइम होता था वो भी एक मंज़र हमारा होता था, हम भागते थे रोज़ा है या नहीं है। रोज़ा खोलने का बड़ा मज़ा आता था हमें। और उस टाइम पे वो सारा कभी छुप कर पानी दस्तरखान पिए रोजे में? सजा होता था। शुरू में जब मुझे याद है हम लोग गांव गए हुए थे लिया में, तो बड़ी शदीद गर्मी थी, तो रोज़ा रख लिया, बेबी था, तो बहुत प्यास लगी, तो मैंने ना कुल्लियाँ करनी शुरू कर दी, तो मुझे कुल्लियों का बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा कोई 15-20 कुल्लियाँ और करते हैं। वो मैंने कुल्लियाँ कुल्ली के चक्कर में गले के में ले चक्कर जाता में ना वो इतना सा पानी जो है ना वो अंदर चला जाता था, फिर वो गिल्ट होता था सारा दिन, यार बताता भी नहीं था किसी को, लेकिन इतना सा पानी वो अंदर जाता था ना, एक घूंट कुल्ली के चक्कर में। वो बचपन में ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ईद पे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किस चीज की होती है? जैसे लड़कियों को चूड़ियों की हो गई, मेहंदी की हो गई, आपको किस चीज की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि ईद आने वाली है भाई, अब इस चीज का मजा आएगा? मुझे ना अपनी जो सबसे छोटी बेटी है ना 5 इयर्स की, उसका नाम आयश है, तो मैं आयश को जो चूड़ियाँ लेके देने की एक्साइटमेंट होती है ना, मुझे वो बहुत क्यूट लगती है। ओह माशाल्लाह। हाँ, कि उसको मैं चूड़ियाँ ला के दूंगा, वो जो ड्रेसअप हो के आती है
वो इतनी डॉल लगती है, वो मेरी डार्लिंग है, बहुत प्यार करती है मुझसे और मैं भी उससे करता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 माशाल्लाह। और आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। ईद पर इस बात का इंतजार होता है कि ईद ही मिलेगी? कोई ख़ास नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम आज तक कितनी ईदी मिली है जितनी आपको? मिलनी होती है ना, उससे कई गुना चली जाती है आगे। उसमें बहुत सारी शामिल करके आगे देनी पड़ती है। लेकिन मैक्सिमम आपको आज तक कितनी ईदी मिली है? मैक्सिमम मेरा ख्याल है मुझे मुझे 5,000 से ज़्यादा नहीं मिली। और दी कितनी है मैक्सिमम आज तक ईदी? 5,000 दी भी है। ये तो बात है। अच्छा, ईद पर सुबह सुबह रश लग जाता है ईदी लेने के लिए आपके पास? सुबह सुबह नहीं लगता मतलब, लेकिन लग जाता है, बच्चे आ जाते हैं सारे, इतने क्यूट लग रहे होते हैं ना, उनको वैसे ही ईदी देने को दिल चाहता है। फिर ईदी का रेट निकलता है, उस पर बात होती है, बार्गेनिंग चल रही होती है। बड़े भाई कहते हैं नहीं इतनी नहीं, इतनी, इधर झमकटा लगा होता है ऐसा। अच्छा, फिर माशाल्लाह इतनी पॉपुलेशन हो गई है घर के बच्चों की कि पता नहीं चलता, कई बच्चे शरारती 2-2 दफ़ा ले जाते हैं। तो ये तो चलता रहता है, फिर हंसी मजाक हो रही होती है। फिर अब वापस जिसको ईदी देनी है आपने यहाँ पे स्टैंप लगानी है ना, मैं सोच रहा था ईदी दे के तो यहाँ पे वो जिस तरह वोट डालने जैसे वाले का वो नहीं। वोट कास्टिंग या पोलियो वाले नहीं अपना निशान लगा जाते, इस दफा आपने वो करना है, आपकी 2 दफा ईदी नहीं निकलेगी। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ईद की कुछ और ही फेस्टिविटी होती है? पाकिस्तान में ना डिफरेंट क्लासेस हैं, उनका अपना अपना सेलिब्रेशंस का तरीका है जो कि बड़ा मुनफरिद होता है एक दूसरे से। एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में फैमिलीज़ को बड़ी वैल्यू करते हैं, जो दूसरे ममालिक में शायद नहीं होता। मुसलमान तो हर जगह करते हैं मेरा ख़्याल है। तो वो उनकी जो फेस्टिविटी, उनका इकट्ठा होना जो है बज़ाते ख़ुद एक फेस्टिवल सा बन जाता है वो। फिर उसके बाद ख़वातीन का चूड़ियों लेके जाना, फिर मेहंदी लगाना, और फिर कभी कभी मेरे हाथ में मेहंदी आ जाए तो मैं मेहंदी लगाना शुरू कर देता हूँ अपने ना, मतलब बेगम को या बच्चों को या बहनों। तो वो उसका भी एक अपना ही मज़ा होता है। और फिर शुरू बड़ी अच्छी होती है, सारे कहते हैं वाह 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 वाह, बड़ा कमाल होता है। बाद में 7 बंदा अपना नाम जब लिख देता है ना उसके ऊपर, ये क्या अपना नाम लिख दिया इसमें। आर्टिस्ट का नाम तो होना है चाहिए ना, पेंटिंग में। हाँ, वो बड़े भाई तो सबसे बड़ा अपना नाम ही लिख देते हैं बस उसके ऊपर, इसरार भाई। तो वो शगल चल रहा होता है। फिर हम क्रिकेट भी खेलते इस हैं। दफा जो आप मेहंदी लगाएंगे ना, वो हम लाजमी देखना चाहेंगे कि आप की क्या स्किल्स है। नहीं, मैं एक आर्टिस्ट टाइप हूँ, तो वो हम मैं लाजमी कुछ देखना ना कुछ चाहेंगे। मज़े का बना लेता हूँ मैं। आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री में से कौन सा सिंगर जो आपके गाने हैं, क्योंकि प्योर पंजाबी गाने हैं, आपकी आवाज़ में मिलते जुलते गा सकता है? क्योंकि सबका अपना अपना एक स्टाइल है। अली ज़फ़र है, आसिम अज़हर है, फिर राहत फ़तेह अली खान या साहिर अली बग्गाई, इनको इंक्लूड कर ले। हाँ, मेरे गाने इनमें से, या कोई और भी अगर आपके माइंड में? और रैंडम लोग कई हैं जो मेरी आवाज़ निकाल के बड़ा अच्छा गाते हैं। लेकिन वो एक कौन है पठान लड़का जो बिलावल की आवाज़ भी बड़ी निकालता है, वो गाता है मेरा, लेकिन वो नेज़ल करके, वो मजाक उड़ा के गाता है, बदतमीज़ इस तरह करके गाता है वो। हम बचपन में सारे किशोर को फॉलो किया करते थे, हर बंदा मेरे महबूब क़यामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, डंग 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 डंग। वो सब ने गाए हुए हैं ये गाने, लेकिन वो आप किशोर बन तो नहीं जाते उससे। कोई नया प्रोजेक्ट है जिस पर काम कर रहे हैं, जो नया आने वाला प्रोजेक्ट हो? है जी, आपदा परवीन साहिबा से मुतासर होके मैंने एक उस टाइप की एक चीज़ बनाई है जिसमें आपको हल्का सा उनका टिंज और ट्यून भी नज़र आएगी। बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक कहा है कि ये रंग रंग से अच्छा है, तो कोई दो मैं लाइन बड़ा आप उससे सुना सकते हैं? हैरान हुआ हूँ उससे। वो उसका एक बंद मैं आपको सुना देता हूँ। ये ज़िंदगी के मसायब, ये फ़लसफ़े न सुना, तू मेरा है कि नहीं है, सवाल इतना है, हो इजाज़त तो ढूंढ लूँ खुद को, हो इजाज़त तो ढूंढ लूँ खुद को, तेरे अंदर मैं खो गया हूँ कहीं, ओ मेरा दिल
यार दे रंग विच रंगे नाग जुदाई वाला डंगे मेरा दिल बस यार दे रंग विच रंगे यार दे रंग विच रंगे मेरा दिल यार दे रंग विच रंगे। बहुत बेहतरीन कलाम है। जो रंग रंग है उसकी अपनी एक खासियत है और इसकी अपनी खासियत है। उम्मीद करते हैं ये भी सुपर हिट होगा। अच्छा, एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेलना चाहते हैं कि जो फॉलोइंग एक्ट्रेसेस है इनको क्या मशवरा देना चाहेंगे। मैं नाम लूंगी, आपने बताना है कि आप इनको क्या मशवरा देना चाहते हैं। महविश हयात। चमकीली टाइप प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। महविश के अंदर एक जोश और जज्बा है और साथ ही साथ उसको सोशल वर्क भी करना चाहिए। माहिरा खान। ज़्यादा काम देखना चाहते हैं। सबा कमर। सबा कमर इज़ अमेजिंग एक्ट्रेस। पाकिस्तान में अगर कोई सबसे बड़ी एक्ट्रेस है अगर तो वो सबा कमर है। तो बस उसके जो इंटेंस इमोशनल एक्टिंग है ना उसको हम ज़्यादा देखना चाहते हैं। नवाल सईद। वो कौन है? नवाल सईद के बारे में नहीं आप जानते? रिसेंटली एक शुएब मलिक की कंट्रोवर्सी भी सामने आई है उस पर। उन्होंने कहा मलिक कि कौन है? अपना क्रिकेटर जो है? Yes. अच्छा, क्या कंट्रोवर्सी? उन्होंने कहा है कि फ्लर्टी टेक्स्ट की उन्होंने मुझे। अच्छा, शुएब मलिक ने की थी? फिर भी उन्होंने ये गल नहीं सी करनी चाहिए। पर्दा रखना चाहिए। हाँ, पर्दा रखना चाहिए। वो जो कहता है ना कि मैं तो खोल के बयान कर देता होता हूँ हर चीज़, यहाँ वो अपने बारे में कहा गया है, दूसरों की नहीं करनी चाहिए। 100 चीज़ें होती हैं किसी की। पर्दा डालें, अल्लाह ताला कहता पर्दा डालें और मैं भी तुम्हारे गुनाहों पे चीज़ों पे पर्दा डालूँ। लेकिन वैसे अब उनकी 2 पसंद की शादियां हो चुकी है तो शुएब मलिक साहब की, हाँ उनको भी फ्लर्टी टेक्स्ट नहीं करने चाहिए। तो कुछ 4 तो जायज़ है ना। तो हो सकता है कि वो तीसरी के चक्कर में हो। अस्तगफिरुल्लाह, वैसे मैं ऐसे ही कह रहा हूं। कोशिश करें एक पे गुजारा करें। अच्छा, आपने कभी दूसरी शादी का सोचा? नहीं, मैंने नहीं सोचा। डर लगता है बेगम से कि महंगाई ज्यादा है? नहीं, महंगाई शंगाई का कोई चक्कर नहीं है। मैंने सोचा ही नहीं है इस तरफ। बेगम ने बेचारी ने क्या कहना, वो तो वैसे ही मुझे कभी कभार इधर उधर से तरीके से मुझे बताती रहती है अगर आपने दूसरी शादी की मैंने आपको छोड़ना ही नहीं है, मतलब वो मारने वाली बात जो है ना वो कर देती है। तो मैंने कहा नहीं, वो ऐसी नौबत शायद ना आए। तो आपने उन्हें कहना था कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मुझे ना छोड़ो, है ना? क्या देखा ना, ये बात की ना। उसने कहा जीतूं तो तुम्हें पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। क्या इस बात सिर है पे खेलेंगे पिया प्यार की बाजी। ये स्मार्ट आंसर दिया वैसे आपने इस बात को। हाँ, बट अच्छा, डरना चाहिए, वक्त का पता कोई नहीं होता, किसी कोई दूसरी लड़की पसंद आ जाए। वो बंदा कहता है ना आपकी शक्ल मेरी दूसरी बीवी से मिलती है, कहती है आपकी 2 बीवियाँ, कहता नहीं एक ही। दूसरी मैं बनाना चाहता हूँ। अच्छा, ये तो आपने पैगाम दे दिया, तो बैक टू द हम अभी क्वेश्चन आते हैं कि जिस पे हम रैपिड फायर खेल रहे थे। सजल अली। सजल अली बड़ी क्यूट सी है, वो बच्चा सी लगती है मुझे, है ना? वो भी बहुत अच्छी है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला है। हाँ, वेरी गुड, अच्छा मिला है, वेल डिजर्व्ड। सजल अली का भी ज़्यादा काम आना चाहिए, कम आ रहा है। सबका ज़्यादा काम देखना चाहते हैं। सजल क्यों कम काम कर रही हैं आप? ज़्यादा काम करें आप, और आपका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो आपके साथ होना चाहिए उनका। हाँ, व्हाई नॉट। महानूर बलोच। महानूर बलोच इज़ ऑल टाइम फेवरेट ऑफ एवरीबॉडी, आई वुड से। मतलब महानूर बलोच ऐसे ही है कि आपने सारी बीवियां जो है ना वो महानूर बलोच के नाम से बहुत चिढ़ती हैं। तो दैट शोज़ हर सक्सेस कि वो महानूर बलोच कोई कहे ना कहीं जिक्र हो रहा हो तो क्या बात हो रही है इधर, फौरन कॉन्शियस हो जाती हैं। ईद का मौका है तो एक मेरी फरमाइश है कि एक अगर आप ये वाला सॉन्ग सुना दे। You don't seem to know I love you baby, I can love you more than anybody else, I mean it। यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया,
साडा दिल बेकरार हो गया, राणिए नी सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया बहुत ईद बहुत का दिन शुक्रिया। आपके साथ सेलिब्रेट करके। थैंक यू सो मच आपके टाइम का। गुलकार इब्रारुल हक ईद किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं हमने आपको बताया, फन सेगमेंट भी खेला उनके साथ, बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया उन्होंने ईद के इस त्यौहार पर कि मोहब्बत बांटी जाए, नफ़रतें ना फैलाई जाए और ईद का त्यौहार हो या कोई भी दिन हो उसको खूबसूरत बनाया जाए।